फ्रेंड्स, आज हर एक भारतवासी बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। कोची में हुए शानदार समारोह में प्रधानमंत्री जी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए आईएनएस विक्रांत से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, यकीन मानिए हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने अपनी इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमानवाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह होते हैं। यह ऐसे लड़ाकू जहाज होते हैं जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करते हैं। यह कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं। इस कारण से इनका आकार अन्य किसी भी युद्ध पोत से अधिक विशाल होता है। इस पोत पर एक रनवे भी होती है जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं अथवा उतर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है, यानी कि विमानवाहक पोत होता क्या है। फोटो से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि विमानवाहक पोत जो होता है देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। अब फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो आईएनएस विक्रांत क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विमानवाहक पोत। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस विक्रांत जो है ये विमानवाहक पोत है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य जो है फ्रेंड्स ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 सितंबर 2022। 2 सितंबर 2022 को फ्रेंड्स आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2022 को कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है कि भारत ने अपना दम दिखा दिया कि भारत ने स्वदेशी तरीके से इतना बड़ा जहाज जो है निर्मित कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि सीएसएल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड, इसी के साथ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका डिज़ाइन किसने किया है, तो डिज़ाइन किया है नेवी वारशिप ब्यूरो। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास कितने ऑपरेशनल विमानवाहक पोत हो गए हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको लास्ट में इसका आंसर भी बता दूंगा और साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्च आया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20,000 करोड़। कुल मिला के 20,000 करोड़ की लागत आई है आईएनएस विक्रांत को बनाने में। ये आपको याद रखना है। आईएनएस विक्रांत को 20,000 करोड़ रुपए की लागत में तैयार किया गया है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर माना जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि फ्रेंड्स हमारी करंट अफेयर एक बुक की, तो रवि करंट अफेयर्स की जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से इस बुक को आप खरीद सकते हो। करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक की किताब है। सभी क्वेश्चन हमने इसमें टॉपिक वाइज लिए हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए अब तक की सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, रवि करंट अफेयर्स की बुक जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से और तैयार कर सकते हो रवि करंट अफेयर्स बुक के द्वारा। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, तो हमने उसी को देख के फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक में कवर कर दिए हैं। लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी है, तो आप इस बुक को फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीद सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का आकार कितना है, यानी डायमेंशन कितना है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए 262 मीटर लंबा है और 62 मीटर चौड़ा है। फ्रेंड्स जो आईएनएस विक्रांत है इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करते हैं, ये इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 262 मीटर है और जो चौड़ाई है फ्रेंड्स इसकी वो है 62 मीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं, 262 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े आईएनएस विक्रांत का जो फ्लाइट डेक है 62 मीटर चौड़ा है फ्रेंड, इसलिए इसकी जो लंबाई है 262 मीटर और चौड़ाई जो है 62 मीटर कंसीडर की जा रही है, और इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो 59 मीटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 22,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है आईएनएस विक्रांत को बनाने में। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी, आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 28 नॉट्स। 28 नॉट्स जो है ये आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड है, ये आपको याद रखना है। और आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स है, यानी कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकता है। वहीं क्रूज स्पीड जो है 18 नॉट्स है, यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल सकता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बनने में कितना समय लगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 13 वर्ष। भारत का जो पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, इसको बनने में कुल समय लगा है 13 वर्ष। 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई, यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, ठीक है, 2009 में। 18 मंजिले ऊंचे एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2400 कंपार्टमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदानों से बड़े हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, चाहे पॉलिटी का, चाहे साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ना है, आप बस मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। बस फ्रेंड्स आपने कॉमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी जो है फ्रेंड्स, ये भारत का जो पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है आईएनएस विक्रांत, इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विमानवाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा विमानवाहक पोत के मामले में शीर्ष स्थान पे है, यानी कि नंबर 1 पर है। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा 11 विमानवाहक पोत के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे 11 विमानवाहक पोत हैं। नंबर 2 पे हैं भारत, चीन, इटली, यूनाइटेड किंगडम, 2 विमानवाहक पोत हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का पे है फ्रांस, रूस, स्पेन, थाईलैंड, 1 विमानवाहक पोत है। ये आपको याद रखना है। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल लॉन्च हुआ है, करंट अफेयर्स बाय रवि। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पूरे यूट्यूब पे 1 नंबर करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, डेली फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है। सुबह 5 बजे वीडियो आती है, तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो आप रवि अदिति क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। ये भी हमारा अलग से यूट्यूब चैनल है, रवि अदिति क्लासेस, ये है इंग्लिश मीडियम चैनल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका लिंक भी वैसे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का कितने प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, 76%। आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा जो है पूरी तरह स्वदेशी है, ये आपको याद रखना है। आईएनएस विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफ़र कर सकने में सक्षम है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7500। 7500 मील का सफ़र करने में सक्षम है एक बार में आईएनएस विक्रांत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का कुल वजन कितना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 40,000 टन जो है ये आईएनएस विक्रांत का कुल वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का कुल विस्थापन क्षमता कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 43,000 टन। 43,000, लगभग 43,000 टन जो है ये आईएनएस विक्रांत का कुल विस्थापन क्षमता यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन ये। पुराना जो आईएनएस विक्रांत था, ठीक है, तो पुराना आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक पोत था। इसे भारत ने 1957 में किस देश से खरीदा था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन
ए ब्रिटेन। ब्रिटेन से पहला जो विमान वाहक पोत था फ्रेंड्स पुराना आईएनएस विक्रांत, उसे 1957 में ख़रीदा था ब्रिटेन से भारत ने। ठीक है, जब इसे ब्रिटेन से ख़रीदा गया था फ्रेंड्स तब इसका नाम था HMS यानी कि हर मैजेस्टी शिप। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पहला वाला जो मतलब विमान वाहक पोत था विक्रांत, उसे भारत ने जो ख़रीदा था ब्रिटेन से, तब उसका नाम क्या था? तो उसका आपका आंसर होगा HMS इसका नाम था, यानी कि हर मैजेस्टी शिप इसका नाम था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएनएस विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या था? देखो फ्रेंड्स, अभी जब आईएनएस विक्रांत की आप फोटो देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मोदी जी की फोटो है साथ में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक नंबर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया है कि इसका पेनेंट नंबर क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी R11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कब कमीशन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1961। पहला जो आईएनएस विक्रांत है फ्रेंड्स, ये भारतीय नौसेना में 1961 में कमीशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1997 में इसको रिटायर कर लिया गया था, जो पहला आईएनएस विक्रांत था। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपसे ना क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, जिसका आंसर मैंने आपको कहा था कमेंट बॉक्स में देने के लिए। आई होप आप सभी ने इसका आंसर कमेंट में किया होगा। अगर नहीं किया तो फ्रेंड्स अभी आप कमेंट जरूर करिए उसका क्वेश्चन का आंसर, लेकिन मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि आईएनएस विक्रांत के चालू होने के बाद भारत के पास कितने ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 2। ठीक है, आईएनएस विक्रांत की चालू होने के बाद भारत के पास 2 ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन को समझते हैं। आईएनएस विक्रांत का नाम नौसेना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है। नौसेना के पास पहले से विमान वाहक पोत जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब 2 हो गए हैं। जो पहला वाला है उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि चालू स्थिति में है, और इसे भारत ने फ्रेंड्स रूस से खरीदा था। ये भी आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो नौसेना के पास पहले से विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रमादित्य, इसे भारत ने किस देश से खरीदा था? रूस देश से खरीदा था, ये आपको याद रखना है। दूसरा कौन सा हो गया? आईएनएस विक्रांत, जिसे कि 2 सितंबर 2022 को भारत में शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट और भी है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस विक्रांत क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी बुक को अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। साथ में फ्रेंड्स हमारी जो जीके की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी सार संग्रह, वो भी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स, इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारी बुक से पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए हमारी बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर की बुक भी आप खरीद सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर जरूर विजिट करिए, और इंग्लिश में कंटेंट पढ़ने के लिए रवि दीदी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। कोई भी फ्रेंड्स आपको डाउट आता है आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको आपका जो भी डाउट है उसे ज़रूर क्लियर करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।